गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं पार्ट 3 का होमवर्क करा रहा हूँ आपके लिए। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है कि कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर लिखेंगे कुछ रेसे मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं जिसके कारण ये संश्लेषित कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका ख सही है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। उत्तर में ख सही है इसका, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि संश्लेषित रेशे खाली जगह अथवा खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं। खाली जगह पहली में आएगा कृत्रिम
और दूसरी में आएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित। ख। दूसरी है संश्लेषित रेशे संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं संश्लेषित किए जाते हैं जो खाली जगह कहलाता है। इसमें आएगा पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन। नेक्स्ट आएगा गै। संश्लेषित रेशे की भांति संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खाली जगह है। उत्तर आएगा इसका बहुलक पॉलीमर। बहुलक या पॉलीमर। अगला प्रश्न लिखें। अगला प्रश्न है नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए। दो वस्तुओं के नाम बताइए नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती हैं। नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती हैं। उत्तर लिखेंगे नंबर 1 पैराशूट की रस्सियां बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नायलॉन का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखें पर्वत पर चढ़ने हेतु प्रयुक्त होने वाले
रस्से बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्रश्न नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर लिखें। इसके 3 प्रमुख लाभ निम्न हैं। नंबर 1, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है, अर्थात किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करता है। किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करता है, अनअभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक वजन में हल्का होता है। प्लास्टिक वजन में हल्का होता है, जिसके कारण क्या है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर अपन रख सकते हैं आसानी से। वजन में हल्का होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। एक लिख सकते हैं अपन इसका कि यह प्रबल और चिरस्थायी होता है। यह प्रबल व चिरस्थायी होता है। 3 लाभ हो गए इसके। अगला प्रश्न आता है, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न लिखें।
प्रश्न नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर करना है दोनों का, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। फर्स्ट हैंड डालें थर्मोप्लास्टिक लिखें। थर्मोप्लास्टिक में ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक, या इसको दूसरा नाम देते हैं या ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण लिखें, जैसे पीवीसी, प्लास्टिक आदि। नेक्स्ट हैंड डालें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखें। ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार किसी सांचे में ढाल दिया जाए, ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार किसी सांचे में ढाल दिया जाए तो पुनः उसे गर्म करके नरम नहीं किया जा सके,
नहीं किया जा सकता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट व मेलामाइन। जैसे बेकेलाइट व मेलामाइन।